हेलो गाइस, एक और न्यू एनीमे स्टोरी की शुरुआत होती है और एक मॉन्स्टर काइजू शहर पे हमला कर देता है। शहर में काइजू अलर्ट्स बजने लगते हैं और लोगों को सेफ जगह पहुंचने का बोला जाता है। जो लोग ऑलरेडी सेफ जगह पर होते हैं वो काइजू की डिस्ट्रक्शन देखते हुए गॉसिप करते हैं कि अब डिफेंस फोर्स से कौन सी डिवीजन के लोग इसे काबू करेंगे, जिससे ये साबित होता है कि ये मॉन्स्टर कोई पहला मॉन्स्टर नहीं है। तो डिवीजन 3 के लोग काइजू पर गोलियां बरसाने लगते हैं और उनकी कैप्टन एक लेज़र कैनन से काइजू की बॉडी को लेज़र मारती है, जो उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है और काइजू फट जाता है। डिफेंस फोर्स का काम पूरा हो जाता है और सभी उन्हें चीयर करने लगते हैं। इसके बाद हमारे हीरो का काम शुरू होता है, जो क्लीनिंग डिपार्टमेंट में होता है, और वो मॉन्स्टर को देखते हुए अपने साथियों को बताता है कि हमें कुछ दिन और टाइम लगाना पड़ेगा। फिर काफ्का अपने साथियों के साथ उस जगह की सफाई और मॉन्स्टर की कटाई शुरू करता है। वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और उसमें से कुछ सैंपल ड्रोन को भेज देता है। तभी मॉन्स्टर का कुछ हिस्सा उसके कोलीग पर एक्सप्लोड होता है और उसकी टांग जख्मी हो जाती है। तो काफ्का वहाँ आता है और उसे कुछ मेडिसिन लगाता है। वो कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऐसी इंजरीज को फेस किया है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। इसके बाद काफ्का का बॉस उसे बताता है कि हमारे पास आदमी कम होने की वजह से तुम्हारी ड्यूटी चेंज हो गई है, तुम्हें अब काइजू की इंटेस्टिन को साफ करना होगा। तो काफ्का मरने लगता है कि मैं ये ड्यूटी नहीं करना चाहता। इंटेस्टिन को देखते हुए उसकी भूख ही मर जाती है। वो इंटेस्टिन के पास आता है और उनकी कटाई शुरू करता है। रात को काफ्का को अपनी बॉडी से बहुत बदबू आती है और वो अपनी नाक से बदबू निकालने की कोशिश करता है। इसके बाद न्यूज़ में डिवीजन 3 के बारे बताया जाता है कि उनकी कैप्टन मीना ने 27 साल की उम्र में बहुत से काइजूस को मार गिराया है और र्यूमर्स हैं कि वो डिफेंस फोर्स की कमांडर बन जाएगी। फिर काफ्का को याद आता है कि बचपन में वो और मीना दोस्त हुआ करते थे और दोनों ने काइजू को ख़त्म करने का प्लान बनाया था, लेकिन आज दोनों के रास्ते इतने अलग क्यों हो गए हैं। वो ये सोचकर झिलाने लगता है। फिर वो खुद को तसल्ली देने लगता है कि क्लीनिंग करना भी अच्छी जॉब है, मैं आज़ाद हूँ और अपने पसंद के खाने खा सकता हूँ। अगले दिन वो ऑफिस जाता है जहाँ उसे न्यू कमर इचिकावा से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के लिए डेडिकेट था। तो काफ्का का दोस्त बताता है कि इसका भी यही ड्रीम था, लेकिन ये क्लीनिंग कंपनी का एम्प्लॉय बन के रह गया है। इचिकावा पूछता है तुमने गिव अप क्यों किया। तो काफ्का कहता है मेरी एबिलिटीज़ लिमिटेड थी और इस फील्ड में मुझसे बेहतर लोग मौजूद थे। इचिकावा कहता है मुझे तुम्हारी लॉजिक समझ नहीं आई, लेकिन जो मर्जी हो जाए मैं गिव अप नहीं करूँगा। इसके बाद वो काम पे पहुंचते हैं और इचिकावा को इंटेस्टाइन साफ करने की ड्यूटी दी जाती है। काफ्का खुश हो रहा होता है तो उसका बॉस कहता है तुम्हारी भी वही ड्यूटी है। काफ्का कंप्लेन करने लगता है और फिर वो सफाई करने चला जाता है। उसका बॉस कहता है काफ्का कंप्लेन बहुत करता है, लेकिन वो अच्छा वर्कर है। काम के बाद इचिकावा को खुद से बहुत स्मेल आ रही होती है और काफ्का खुश हो रहा होता है, लेकिन उसे भी वोमिट होने लगती है और वो कंट्रोल कर लेता है। वो देखता है कि इचिकावा बहुत कम खाना लाया है, तो इचिकावा बताता है कि मुझे ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन काफ्का उसे विटामिन ड्रिंक देता है कि इसे पीते रहो वरना तुम्हारे पास काम करने के लिए एनर्जी नहीं होगी। फिर काफ्का उसे नोज़ प्लग देता है कि नहीं यूज़ करो, जिससे तुम्हें कम स्मेल महसूस होगी। इचिकावा वो यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन काफ्का उसके पीछे पड़ जाता है। शाम को काम ख़त्म करने के बाद सभी फ्रेश होकर घर जाने लगते हैं। इचिकावा काफ्का के पास आता है और काफ्का सोचता है ये मुझसे लड़ने आया है, लेकिन इचिकावा उसे थैंक्स करता है कि तुम्हारी वजह से मेरा दिन ठीक गुजरा है। फिर इचिकावा उसे बताता है कि डिफेंस फोर्स ने एज लिमिट इंक्रीज करके 33 रख दी है। जब तुमने गिव अप का बोला था तो तुम सैड दिख रहे थे, वैसे मुझे कोई परवाह नहीं है तुम्हें ये सब बताने में। तभी एक मॉन्स्टर इचिकावा पर हमला करता है और कुछ होने से पहले काफ्का उसे बचा लेता है। फिर काफ्का इची से कहता है कि मैं मॉन्स्टर को संभालता हूँ, तुम डिफेंस फोर्स को बुलाओ। तो इची कहता है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। काफ्का कहता है अगर तुम मर गए तो डिफेंस फोर्स को ज्वाइन नहीं कर पाओगे। फिर इची डिफेंस फोर्स को बुलाने भागता है और काफ्का मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करते हुए आगे भागता है। मॉन्स्टर उसके पीछे होता है और काफ्का एक नैरो बिल्डिंग में घुस जाता है और फिर उसकी विंडो से दूसरी ओर छलांग लगा देता है। वो सोचने लगता है कि मीना और मैंने बैट लगाई थी कि हम सभी काइजूस को ख़त्म करेंगे और देखेंगे कौन अच्छा डिफेंस ऑफिसर बनता है, लेकिन चीज़ें यहाँ एंड अप हो रही हैं। मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है और काफ्का एक रोड लेकर उसकी टांगों पर हमला करने का सोचता है, लेकिन मॉन्स्टर एक हिट से उसे दूर फेंक देता है, जिससे काफ्का की टांग भी टूट जाती है। मॉन्स्टर काफ्का को मारने वाला होता है। इची वहाँ पहुँच के एक राड मॉन्स्टर के मुंह पे मारता है। काफ्का कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इची कहता है मैं डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर चुका हूँ और अगर मैं तुम्हें अबेंडन करके जाता तो मैं डिफेंस फोर्स का हिस्सा न बन पाता। फिर मॉन्स्टर इचिकावा को मारने वाला होता है। तभी एक पल में मॉन्स्टर के टुकड़े हो जाते हैं और वो दो हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ है। फिर उन्हें एक लड़की की आवाज़ आती है कि मॉन्स्टर एलिमिनेट हो गया है। ये मीना की आवाज़ होती है जो अपनी डिफेंस फोर्स के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी। इसके बाद डिफेंस फोर्स के लोग काफ्का को देखते हैं,
जब बुरी हालत में था तो उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। रात को काफका सोचने लगता है कि जिस तरह मीना ने उस मॉन्स्टर को मारा है वो बहुत आगे निकल चुकी है, मैं उसके बराबर नहीं पहुंच सकता। तभी उसे इची की आवाज़ आती है तो वो हड़बड़ा जाता है। इची साथ वाले बेड पे होता है और वो बताता है कि अगर तुम ना होते तो मैं मर चुका होता। तुम एक अच्छे आदमी हो और तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। तो काफका भी जोश में आ जाता है और फिर से डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की ठान लेता है। लेकिन एक उड़ता हुआ मॉन्स्टर उसकी बातें इंटरप्ट कर देता है। वो काफका को देख के कहता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया है और फिर वो काफका के मुंह में घुस जाता है। काफका तड़पने लगता है और इची उसे चेक करने आता है कि तुम्हें क्या हुआ है। आगे काफका एक मॉन्स्टर में बदल चुका था। काफका कहता है ये मैं हूँ, पैनिक मत करना। लेकिन एक बूढ़ा आदमी उन्हें देख के डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर देता है। फिर एक बैकलैश दिखाया जाता है जहाँ काफका मीना को काइजू को मारने का तरीका बताता है। मीना कहती है मुझे डर लगता है तो काफका कहता है फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँगा। और प्रेजेंट टाइम में मीना कहती है तुमने झूठ बोला था। इसके बाद उसे कॉल आती है कि हॉस्पिटल में काइजू देखा गया है। मीना कहती है हम उसे एलिमिनेट कर देंगे। यही था पहला एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।